एक मिनट। हाँ, नमस्कार दोस्तों। ये एक ऐसा नया फॉर्मेट में ट्राई करने जा रहा हूँ जो इससे पहले मैंने कभी नहीं किया, और सोचा बहुत बार इसका, लेकिन मुझसे कुछ हुआ नहीं। तो आज मैं फाइनली अटैम्प्ट करने जा रहा हूँ। ये है मैं जिसमें मूवीज़ और शोज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। एक्चुअली यूएई में जो मूवीज़ हैं वो थर्सडे को रिलीज़ हो जाती हैं, तो एक एडवांटेज भी है कि अगर जल्दी देख ली कोई अच्छी मूवी तो उसके बारे में बात कर सकते हैं, फ्राइडे तक वीडियो शेयर कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल पेंडेमिक की वजह से कुछ रिलीज़ हो नहीं रहा, तो अमेजन और नेटफ्लिक्स ये सारे प्राइम सोर्स हैं हमारे। इसीलिए अमेजॉन प्राइम पे मैंने कल देखा पाताल लोक। इट्स एन अमेजिंग शो। अगर नहीं देखा है तो जाओ। ये स्पॉइलर अलर्ट है कि शो बहुत बेहतरीन है। बाकी का वीडियो आप ना भी देखो तो चलेगा, इसको क्लोज करके जाके वो वीडियो वो देख सकते हो। इट्स वर्थ इट। तो अब आते हैं राइटिंग पे। मैंने यहाँ पे लिखा है उनका नाम, सुदीप शर्मा, जिन्होंने जो इसके मेन क्रिएटर हैं। सर, हेड्स ऑफ टू यू। जो आपने लिखा है इस शो में, मीन्स ऑब्वियसली और भी राइटर्स होंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से पूरी की पूरी स्टोरी और पूरे के पूरे सोशल इश्यूज़ को मिला के आपने एक कहानी बनाई है, उसके लिए सर हेड्स ऑफ टू यू। उसके बाद आते हैं जयदीप अहलावत। आप लोगों ने इन्हें पहले भी देखा होगा, ये रहे। तो भाई साहब क्या ही बताएं, अब क्या काम कर रखा है इन्होंने। हेड्स ऑफ टू यू सर, सीरियसली। इतना रॉ, इतना टू द कोर एक्टिंग जो की है ना, जो मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ये इसी के लिए बने हुए थे। इस टाइप का रोल इन्होंने कर रखा है। उसके बाद है हमारे नीरज कावी जी। इन्हें तो खैर जानते ही होंगे, सीक्रेट गेम से भी जानते होंगे, और उसके अलावा काफ़ी सारी वेब सीरीज में भी हैं। तीसरे हैं हमारे अभिषेक बनर्जी। इनको भी आप जानते होंगे। ये एक यूट्यूब क्रिएटर हैं। काफ़ी टाइम से यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस में, ऑनलाइन वेब सीरीज में आते रहते हैं ये। तो कहानी इवॉल्व होती है इन्हीं लोगों के आसपास। अब कहानी शुरू इस तरीके से होती है, जब आप पहला एपिसोड देखेंगे, शुरू ही करेंगे जैसे आप पहला शॉट देखते हैं, वो पीसीआर मैन में 2 पुलिस ऑफिसर जा रहे हैं, और वहाँ पे हाथीराम चौधरी जो कि इसके मेन कैरेक्टर हैं, उन्होंने वो एक कहानी नरेट करते हैं कि जो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है वो 3 कैटेगरीज में है, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक। स्वर्गलोक में देवता रहते हैं, भूलोक में नॉर्मल इंसान रहते हैं, और उसके बाद पाताल लोक में कीड़े मकोड़े या असुर वो लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्डअप है स्टार्टिंग का, जिसमें इसके बाद फिर वो अपने जिस थाने में वो हैं, जिस थाने में उनकी पोस्टिंग है, उसे वो पाताल लोक में डाल देते हैं। तो इस तरीके से वो थानों को कैटेगराइज करते हैं। ये है फर्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे वो ये सारी बातें कर रहे हैं। और यहीं पे वो एक पॉइंट और बोलते हैं इस कहानी के बाद, ये सब शास्त्रों में लिखा है लेकिन मैंने ये व्हाट्सएप में पढ़ा है। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शास्त्रों में है ये बातें, लेकिन आजकल जो ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन हम कंज्यूम करते हैं वो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप से हमें मिलती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सीधे 9th एपिसोड में, जहाँ पे वो ये स्टोरी फिर से एक शास्त्र की स्टोरी लेके हमारे सामने आते हैं। जिस तरीके से वो पूरी की पूरी स्टोरी समराइज करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था। वहाँ पे भी वो युधिष्ठिर के स्वर्ग जाने वाली बात जब वो बताने लगते हैं, तो उस टाइम पे फिर बोलते हैं कि ये है शास्त्रों में, लेकिन मैंने इसे व्हाट्सएप में पढ़ा है। तो एक तरीके से नैरेटिव को क्लोज करने की कोशिश की गई कि हाँ, ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम व्हाट्सएप में ही आजकल कंज्यूम करते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट मेरा, कि जिस तरीके से इन लोगों ने शो की शुरुआत और शो की क्लोजिंग की है। इट्स ब्रिलियंट, इट्स अमेजिंग। उसके बाद दूसरा पॉइंट है राइटिंग। ठीक है, एक्टिंग होती है, एक्टिंग कर लेते हैं एक्टर्स, कुछ अच्छी करते हैं कुछ बुरी करते हैं, लेकिन एट दी एंड ये जो अभी की जनरेशन है ये कहीं ना कहीं स्टोरी पे ही जज करती है। स्टोरी इज़ ऑलवेज लाइक द टॉप ऑफ द प्रायोरिटी। वो इसकी स्टोरी इतनी ब्रिलियंट है कि मेरे ख्याल से पहले एपिसोड को अगर आप लोग थोड़ा सा, या 2-3 एपिसोड को थोड़ा टाइम दो, उसके बाद you will be hooked to it. Maybe you'll binge watch it in a single sitting or something. It's so brilliant. Give it a try. तो अब आते हैं स्टोरी पे। 3 लोग, जैसा कि मैंने पहले बताया था, 3 लोगों में 3 अलग अलग टाइप के लोग हैं। उसमें से एक है संजीव मेहरा, जो कि प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करते हैं, काफ़ी सारे इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं। तो एक तरीके से लिबरल लेफ्ट साइड के लोग बोल सकते हैं उनको। तो उन पे डेथ थ्रेट्स और उनको मारने की साजिश और ये सब चलती रहती है। तो वो है टॉप ऑफ द लेयर। उसके बाद सेकेंड आता है हमारे हाथीराम चौधरी जी, जो
नॉर्मल पुलिस इंस्पेक्टर हैं जिनके लाइफ में कुछ ऐसा एक्साइटिंग हुआ नहीं, वो काफ़ी टाइम से प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, कोई ऐसा केस मिलता नहीं, तो उनकी लाइफ भी कट रही है, उनकी एक फैमिली है, फैमिली से स्ट्रगल है, फैमिली से इश्यूज चल रहे हैं, वो सब डील करते हैं ऑन द डेली बेसिस। उसके बाद आता है थर्ड लेवल, जहाँ 4 अक्यूज्ड हैं, चारों अक्यूज्ड जो टॉप में संजीव मेहरा हैं उनको मारने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये पाताल लोक के 4 लोग संजीव मेहरा को मारने की कोशिश करते हैं। इसी मारने की कोशिश में अरेस्ट हो जाते हैं और एक केस आता है हाथीराम चौधरी जी के पास। तो यही एक सर्कल है पूरा का पूरा। अभी सर्कल में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो 4 लोग हैं, इन चारों की एक बैकग्राउंड स्टोरी है, हर एक की अपनी एक बैकग्राउंड स्टोरी है, और हर एक बैकग्राउंड स्टोरी में एक सोशल इश्यू हाईलाइट कर रखा है। इतनी ब्रिलियंटली लिखा है पूरा का पूरा शो, दिखा रखा है कि ये जो 4 लोग हैं ये एक्चुअल में पाताल लोक के क्रिमिनल या जो कीड़े मकोड़े जो रेफर किया गया है वो एक्चुअली बने क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या था कि ये लोग ऐसे बने। इट्स माइंड ब्लोन सीरियसली, सो डीप इन द शो, इट्स अमेजिंग द वे इट्स रिटन, इट्स हेड्स ऑफ टू यू गाइज। इसके अलावा जो सोशल इश्यूज हाईलाइट किए हैं भाई साहब, एक 9 एपिसोड के शो में इतने सारे सोशल इश्यूज को हाईलाइट करना, आई डोंट थिंक कि ये पॉसिबल था, लेकिन इन लोगों ने करके दिखा दिया है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, ऊंची जात नीची जात की लड़ाई, पॉलिटिक्स, करप्शन, माइनॉरिटी इश्यूज, उसके अलावा आई एम नॉट रियली श्योर कितने सारे इश्यूज को टैकल किया है एक शो में। और इस शो को देखने के बाद काफ़ी सारे लोगों को सच में बहुत ज़्यादा आउटरेजियस फील होगा कि यार ऐसा कैसे दिखा दिया, लेकिन इतने ब्रिलियंटली दिखाया पूरा का पूरा। काफ़ी सारे लोग जिनको इन चीज़ों से प्रॉब्लम है उन्हें इश्यूज भी होंगे इस शो से, लेकिन यही इसकी सबसे खास बात है कि हर एक एपिसोड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हाईलाइट करने की कोशिश की है। एक और पॉइंट मैंने नोटिस किया वो ये कि पूरा का पूरा शो सिर्फ एक सीन की वजह से चेंज होता बचा हुआ है। उस सीन में इंसान और जानवर के बीच का प्यार दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से देयर इज़ अ डायलॉग, अ मैन हु लव्स अ डॉग इज़ अ गुड मैन, अ डॉग हु लव्स अ मैन इज़ अ गुड मैन। तो यही पूरी की पूरी स्टोरी का एक तरीके से सार है। अब आते हैं परफॉर्मेंसेस पे। देखो भाई, परफॉर्मेंसेस का मैं कोई जज नहीं हूँ, लेकिन हाथीराम चौधरी जी और हथौड़ा त्यागी और संजीव मेहरा, तीनों के तीनों सर प्लीज़ मोर ऐसी सीरीज और बना लो प्लीज़। इन लोगों को काम मिलना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके, ताकि कुछ अच्छा देखने को मिल सके हम लोगों को। हेड्स ऑफ टू एवरी सिंगल वन ऑफ देम। सपोर्ट कास्ट में संजीव मेहरा जी की जो वाइफ हैं उन्होंने अच्छा काम किया है। उसके अलावा संजीव मेहरा जी की एक कलीग हैं सारा, उन्होंने अच्छा काम किया है। उसके अलावा हाथीराम चौधरी जी के साथ एक उनके सबऑर्डिनेट हैं इंस्पेक्टर, उन्होंने अच्छा काम किया है। ओवरऑल इट्स अ मस्ट वॉच। ज़्यादा तो कुछ रेटिंग वेटिंग ऐसा कुछ करना है नहीं, सिर्फ इतना ही बोलना था कि जाओ और अभी शो देखो, आप लोगों को 110% पसंद आएगा। इट्स एन ब्रिलियंट शो। इंडिया में शायद इतनी अच्छी राइटिंग की वेब सीरीज़ कभी हुई हो। सेक्रेड गेम्स, मिर्ज़ापुर, फैमिली मैन और स्पेशल ऑप्स, और ये तो अगर कैटेगराइज करना चाहें तो मेरे ख्याल से सबसे ऊपर आता है पाताल लोक। ओके नहीं, मिर्ज़ापुर आता है सबसे ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली मिर्ज़ापुर इज मिर्ज़ापुर, तो सबसे ऊपर मिर्ज़ापुर, उसके नीचे पाताल लोक, उसके नीचे स्पेशल ऑप्स, फैमिली मैन और सेक्रेड गेम्स तो खैर एट द बॉटम है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग इसे। इतना बेहतरीन शो लिखा गया है और जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज हैं हर एक सिंगल बंदे से, इट्स अ मस्ट वॉच। जाके देखो, 110% जाके देखो शो अभी। बस इस वीडियो में इतना ही। मेरे को ज़्यादा कुछ ऐसे रिव्यू देने आते नहीं हैं, तो मैं खाली एक अटेम्प्ट कर रहा हूँ। आप लोगों को देखना हो देख सकते हो, नहीं देखना हो आप लोग क्लोज कर सकते हो, सब कम्प्लीटली अप टू यू। एनीवे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।